Good morning, students. This is Shashi Verma, your English teacher, and today we are going to read the next chapter, The Helpful Young Man, written by Shahryar. So, this is the pre-reading task. If you find an old man trying to cross a road, will you? यदि आप एक ओल्ड मैन को देखते हो जो कि रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? कम फॉरवर्ड एंड हेल्प हिम, आगे आएंगे, उसकी मदद करेंगे. आस्क समवन एल्स टू हेल्प हिम, किसी और को कहेंगे उसकी मदद करने के लिए. नॉट बॉदर अबाउट इट एट ऑल, या फिर उसकी परवाह नहीं करेंगे. ओके, अपना आंसर फाइंड आउट कीजिए. 1. व्हेन यू हेल्प अ नीडी पर्सन, डू यू, जब आप किसी नीडी पर्सन की हेल्प करते हो तो बोस्ट ऑफ इट टू योर फ्रेंड्स, बोस्ट होता है बढ़ा चढ़ा कर बोलना, तो आप अपने फ्रेंड्स को बढ़ा चढ़ा कर उस बात को बताएंगे. एक्सपेक्ट हिम टू पे यू बैक फॉर योर हेल्प, या एक्सपेक्ट करेंगे कि जिसकी हेल्प की है तो वो आपको आपकी हेल्प के लिए पे बैक करे. कीप इट टू योरसेल्फ, या फिर केवल अपने तक ही उस बात को सीमित रखेंगे. ठीक है, तो अपना आंसर सोचिए, इसका क्या आंसर हो सकता है. एंड लेट्स रीड अबाउट द ऑथर. Author is Shahryar, is a Pakistani diplomat born in princely state of Bhopal in the pre-partition days. So ये पाकिस्तान के हैं और ये बॉर्न हुए थे भोपाल में, और जब प्री पार्टीशन डेज़ में, यानी पार्टीशन हुआ था हमारा 1947 में, उससे पहले इनका जन्म हुआ था भोपाल में. ही हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस. सो वो रिलेट करते हैं लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस से. द हेल्पफुल यंग मैन, दो रिटन लाइक अ फेयरी टेल, ये जो स्टोरी है ये एक फेयरी टेल की तरह से लिखी गई है. रियलिस्टिकली डिपिक्ट्स ह्यूमन नेचर एंड टीचर्स ग्रेट ह्यूमन वैल्यूज़. है तो ये फेयरी टेल, बट हर फेयरी टेल या कोई भी टेल हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देकर जाती है. तो ये जो स्टोरी है ये डिपिक्ट करती है, शो करती है ह्यूमन नेचर को, और हमें कुछ ग्रेट ह्यूमन वैल्यूज़ हमें सिखाती है. ओके, so this is about the author. Shahryar is the author of this lesson. Okay, so let's read the story of a boy who helped the needy and finally got rewarded for his goodness. So इस स्टोरी पढ़ते हैं. एक बॉय की स्टोरी है जो एक नीडी की हेल्प करता है और फाइनली उसको एक अपनी गुडनेस के लिए उसको रिवॉर्ड मिलता है, इनाम मिलता है. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. Once upon a time there lived a peasant who had 7 sons and plenty of land. One morning when the peasant woke up, he found himself blind. A number of doctors were consulted and much money was spent, but in vain. क्या होता है कि एक बार की बात है, एक पीजेंट था जिसके 7 सन्स थे, 7 बेटे थे और बहुत सारी लैंड थी. एक सुबह क्या होता है, जब वो पीजेंट उठता है, वॉकअप मीन्स जागता है सुबह, तो वो पाता है कि वो ब्लाइंड है, मीन्स उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता. ओके, ब्लाइंड मीन्स कुछ भी दिखाई ना देना, अंधा हो जाना. सो अ नंबर ऑफ डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स को बुलाया गया, उन्हें कंसल्ट किया गया, उनसे राय ली गई और बहुत सारा पैसा खर्च किया गया. वॉज स्पेंट इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ स्पेंड. सो बहुत सारा पैसा खर्च किया गया, बट इन वेन का मतलब है वेस्ट, परंतु सारा वेस्ट गया, मीन्स उनको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा. वन डे अ स्ट्रेंज फ़कीर विजिटेड द ब्लाइंड पीजेंट.
अब एक दिन एक स्ट्रेंज स्ट्रेंज यानी अजनबी फ़कीर जो होते हैं, संत महात्मा या बाबा आप कह लें, वो ब्लाइंड पीजेंट से मिलता है and said that he could see again if the ash of the eyes of a particular fish could be arranged and rubbed in his eyes. तो वो बताता है कि ये फिर से देख सकते हैं कैसे, यदि उनकी आँखों पर एक पर्टिकुलर फ़िश है, उसकी आँखों की, उसकी आइज़ की ऐश को अरेंज किया जाए और उसकी आइज़ के ऊपर रब किया जाए. ओके, यानी उसने क्या मांगा, एक पर्टिकुलर फ़िश होती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर फ़िश होती है जिसकी आइज़ से ऐश बनाई जाए, राख बनाई जाए, और उस राख को उसके फादर की, उस पीजेंट की आइज़ पर रब किया जाए, मला जाए. So it was decided that one of his sons would go to fetch the fish. तो ये डिसाइड हुआ कि उनके सभी बेटों में से one of his sons, उनके सभी बेटों में से एक जाएगा और फिश लेकर आएगा. To fetch means to take, लेकर आएगा. Then 6 of his elder sons got scared. जो 6 बड़े बेटे थे वो सब डर गए. गॉट स्केयर्ड, डर जाना, वो डर गए. Therefore, इसीलिए they were reluctant to go for the purpose. They advised their father to send the youngest son for it. The old man sent for him and asked him to fetch the required fish. इसीलिए वो सब जो थे इस पर्पज़ के लिए वो रिलेक्टेंट थे. ओके, मीन्स उन्होंने कहा भाई हम, वो सब डर गए तो वो नहीं जाना चाहते थे वहाँ पर. सो उन्होंने अपने फादर को एडवाइज़ किया कि जो सबसे छोटा बेटा है उनका, उसको भेजा जाए. तो जो ओल्ड मैन है उसने अपने छोटे बेटे को बुलाया और उसको कहा कि तुम जाकर वो फ़िश लेकर आओ. The young man set out for the remote ocean. रिमोट होता है डिस्टेंट, फार अवे, दूर कोई ओशन है, समुद्र है, वहाँ पर उसको जाना है. सो सेट आउट फॉर द, यानी वहाँ के लिए उसने अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट की. ऑन हिज वे ही मेट विद न्यूमरस कैलेमिटीज़. कैलेमिटीज़ होता है मिसफॉर्च्यून, डिज़ास्टर्स, यानी कुछ बुरी घटनाएं घट जाना, जो जैसे नेचुरल कैलेमिटीज़ होता है कि भाई बहुत आंधी तूफ़ान आए, बाढ़ आई, या किसी बहुत तरह की चीज़ें उसने सही. बट हिज डिटर्मिनेशन एंड पावर बॉर फ्रूट. पर उसकी जो डिटर्मिनेशन थी, डिटर्मिनेशन क्या होता है, दृढ़ निश्चय, और पावर जो उसकी ताकत थी, उसने बो फ्रूट, यानी कि उसको परिणाम मिला, वो रिज़ल्ट तक पहुंचा. ही रीच्ड द डेस्टिनेशन. वो जिस ओशन में उसको जाना था, डेस्टिनेशन होता है जगह जहाँ पर आपको पहुंचना होता है, ठीक है. सो उस डेस्टिनेशन पर वो पहुंचा. व्हेन द, किस डेस्टिनेशन पर, ओशन में. व्हेन द यंग मैन टुक द फिश आउट ऑफ वाटर. जब यंग मैन ने फ़िश को पानी से बाहर निकाला, इट क्राइड, वो चिल्लाई, ओह वाइज मैन, प्लीज़ ड्रॉप मी बैक इनटू द ओशन. टेल मी व्हाट यू वांट. आई प्रॉमिस यू दैट आई विल बी एट योर मर्सी इफ़ आई डू नॉट फुलफिल माई प्रॉमिस. सो वो चिल्लाती है फ़िश और उसको कहती है कि ओ बुद्धिमान इंसान, प्लीज़ मुझे वापस ओशन में डाल दो और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए. मैं प्रॉमिस करती हूँ कि यदि मैंने तुम्हारी जो प्रॉमिस है वो पूरी नहीं की, मीन्स माय प्रॉमिस, यदि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो आई विल बी एट योर मर्सी, यानी कि मैं तुम्हारी दया पर हूँ, यानी तुम कुछ भी कर सकते हो. देन द यंग मैन थ्रू द फिश बैक इनटू द ओशन एंड सेड. अब
यंग मैन ने फ़िश को वापस थ्रो कर दिया ओशन में और कहा, आई वॉन्ट योर आइज़। ही नरेटेड द होल स्टोरी टू द फिश एंड द पर्पज़ फॉर विच ही नीडेड इट्स आइज़। अब वो कहते हैं कि भाई मुझे तुम्हारी आंखें चाहिए, और उसने नरेटेड मीन्स सुनाना, उसने सारी स्टोरी जो है फ़िश को सुनाई, और कि उसको उसकी आंखें क्यों चाहिए वो सब पर्पज़ उसको बताया। I am at your mercy, my lord. If you are determined to take out my eyes, I am ready. But if I restore your father's eyesight without losing my eyes, will you spare my life? It asked. So, अब फ़िश पूछती है, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया होता है और हमें अपने प्रॉमिस को निभाना चाहिए, है ना। सो फ़िश उसको कहती है कि भाई मैं तुम्हारी मर्सी, तुम्हारी दया पर हूँ, माय लॉर्ड, और इफ़ यू आर डिटर्मिन्ड टू टेक आउट माई आइज़, यानी तुम चाहते हो कि मेरी आइज़ तुम्हें निकालनी हैं, तो इट्स ओके, आई एम रेडी, मैं रेडी हूँ। पर यदि मैं बिना अपनी आइज़ को लूज़ किए तुम्हारे फादर की आई साइड को वापस ला सकती हूँ, तो क्या तुम विल यू स्पेयर माई लाइफ, क्या तुम मेरी लाइफ स्पेयर करोगे, यानी कि मुझे ज़िंदगी वापस दोगे। हाउ इट पॉसिबल, द यंग मैन आस्क्ड। तो यंग मैन कहते हैं कि ये पॉसिबल कैसे है। टेक सम सैंड इन योर हैंड, वो कहती है कि कुछ सैंड अपने हाथ में लो, एंड टच माई क्लोज आईलिड्स विद इट, और उस सैंड को मेरे आईलिड्स पर टच करो। टेक द सेम सैंड विद यू, और वो सेम सैंड जो है वो अपने साथ ले जाना, एंड टच द क्लोज्ड आईलिड ऑफ योर फादर विद इट, और वो कहते हैं कि फिर उस सैंड को ले जाकर अपने फादर की क्लोज्ड आईलिड, आईलिड होता है आइज़ के ऊपर का जो कवर है, इसको आईलिड कहते हैं, ओके, उससे टच करवा देना। ही विल गेट हिज आई साइट बैक, उन्हें उनकी आई साइट वापस मिल जाएगी। आई प्रे फॉर योर फादर्स हेल्थ, मैं आपकी फादर की हेल्थ के लिए प्रे करूँगी। रिमेंबर मी इन योर हार्ड टाइम्स, I may prove helpful to you, it said assuringly. Assuringly, assure होता है विश्वास दिलाना, ensure करना, ओके। सो वो विश्वास दिलाती हुई, उसे ensure करती हुई कहती है कि जब भी तुम्हें मुसीबत हो तो तुम मुझे याद करना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। Then, well, I'll leave you. But in case my father does not get his sight back, your life will not be spared. It is not just an idle threat. अब वो उसको भी पूरी तरह से विश्वास नहीं था, तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें अभी छोड़ता हूँ, पर इन केस यदि मेरे फादर की आई साइट वापस नहीं आती है तो तुम्हारी लाइफ को छोड़ा नहीं जाएगा। इट इज़, और वो कहते हैं कि ये कोई केवल एक आइडियल थ्रेट नहीं है, केवल ये धमकी नहीं है, भाई मैं ऐसा करूँगा। आई सजेस्ट दैट वन मस्ट ऑनर वंस वर्ड, सेइंग सो ही टुक द सैंड विद हिम। अब सैंड को उसने लिया और उसने ये कहा कि भाई मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि किसी को भी अपने वर्ड्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मीन्स आप यदि किसी से कोई भी प्रॉमिस करते हैं तो आपको वो पूरा करना चाहिए, क्योंकि यदि आपने अपने प्रॉमिस को, अपने वर्ड्स को ही पूरा नहीं किया तो इट मीन्स आपने अपने आप की ही रिस्पेक्ट नहीं की। As soon as the father's eyelid were touched as advised, the eyesight was restored. अब क्या था, जैसे ही उसने फादर्स की आईलिड पर वो सैंड टच की, जैसा कि उसको एडवाइज़ किया था, फिश ने उनके फादर की आईसाइट वापस आ गई। Other 6 brothers got the amazing news and rushed to their father. और जो बाकी के 6 ब्रदर्स थे उनको ये अमेजिंग है, सरप्राइजिंग या एस्टोनिशिंग, ये सरप्राइजिंग न्यूज़ मिलते ही वो सब फादर के पास पहुंचते हैं। अब क्या होता है, दे ग्रू जेलस ऑफ देयर यंगेस्ट ब्रदर। अब जो सबसे छोटा भाई है, जिसने फादर के लिए इतना मुश्किल काम किया, तो वो सब उससे जेलस होते हैं।
They feared that he would be the heir to the father's property. अब उन्हें डर होता है, feared means डरना, कि वो ये डरते हैं ये सोचकर कि अब तो फादर की सारी प्रॉपर्टी है वो इसको मिल जाएगी. हेयर होता है मालिक हो जाना, यानी अब फादर की प्रॉपर्टी का ये मालिक हो जाएगा. The eldest brother came forward and said, जो सबसे बड़ा भाई था वो आगे आता है और कहता है, Thanks, O Lord, you have restored our father's sight. कि भगवान तुम्हारा धन्यवाद, तुमने हमारे फादर की ये साइट को, रोशनी को वापस कर दिया. But dear father, may I ask our youngest brother, where are the eyes of the fish you needed? फिर उसने कहा कि डियर फादर, क्या मैं अपने छोटे भाई से ये पूछ सकता हूँ कि जो फ़िश की आइज़ मंगवाई गई थी वो कहाँ पर हैं? ही वॉज टच्ड योर आईलिड्स जस्ट विथ सैंड. उसने कहा कि उसने तुम्हारी आईलिड्स को केवल सैंड टच किया है. इट इज़ अ मियर चांस दैट योर आई साइट हैज़ बिन रिस्टोर्ड. अब वो कहते हैं कि ये तो केवल एक चांस है कि तुम्हारी आई साइट वापस आ गई है. इट वॉज पॉसिबल दैट द टच ऑफ द सैंड वुड हैव कॉज्ड यू इंजरी. वो कहते हैं कि ये भी पॉसिबल था कि सैंड जो इसने टच करवाई आइज़ को, उससे आइज़ को इंजरी हो जाती. अदर ब्रदर्स स्टूड बाय हिम. बाकी जो ब्रदर्स थे वो भी, जो बड़े वाला भाई था उसके साथ ही खड़े थे, मीन्स उसको एग्री कर रहे थे. दे कंपेल्ड देयर फादर दैट ही शुड बी आस्क्ड टू ब्रिंग द आइज़ ऑफ द फिश. और वो उसको कंपेल कर रहे थे. कंपेल मीन फोर्स टू डू समथिंग. किसी काम को करने के लिए किसी को फोर्स करना, उसको बोलते हैं कंपेल. सो वो उसको कंपेल कर रहे थे, फादर को कंपेल कर रहे थे कि वो उसको कहे कि वो फ़िश की आइज़ को लेकर आए. देयर प्लान वेंट वेल. अब उनका प्लान जो है वो अच्छा गया, यानी फादर ने उसकी बात मान ली. द गुड सन वॉज डिसग्रेस्ड टू लीव द हाउस फॉर हिज डिसऑनेस्टी. और उसके ऊपर डिसऑनेस्टी का चार्ज किया गया कि वो मतलब बेईमान है, उसने ईमानदारी से काम नहीं किया. और क्योंकि उसने काम तो बहुत अच्छा किया था तो उसको सबको ग्रेसफुल होना चाहिए था उसके लिए, पर उसे डिसग्रेस मिला. ही लेफ्ट द हाउस एंड roamed aimlessly as he had now here to go. अब उसने घर छोड़ दिया. रोम होता है इधर उधर घूमना. अब वो एमलेसली, बिना एम के, अब वो बिना किसी एम के इधर उधर घूमता था. वन डे एज ही वॉज पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट. एक दिन जैसे वो फॉरेस्ट से गुजर रहा था, ही नोटिस्ड दैट अ ब्लैक बक केम रनिंग टू हिम. बक होता है डियर, हिरन. मेल जो होता है उसको बक कहते हैं. ओके, तो उसने नोटिस किया कि जो एक बक है, मेल डियर है, वो उसकी तरफ भागा आ रहा है. द स्मॉल एनिमल स्टूड बाय हिम एंड स्पॉक इन अ ट्रम्बलिंग वॉइस. ट्रम्बलिंग होता है कांपती हुई. वो एनिमल उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और एक कांपती हुई आवाज़ में उसको कहता है, डियर सर, द हंटर्स आर आफ्टर मी, प्लीज़ सेव मी, आई विल हेल्प यू व्हेन एवर यू कॉल मी. वो उसको कहता है कि प्लीज़ सर मेरी हेल्प करो, हंटर्स मेरे पीछे हैं तो, और मैं आपकी मदद करूँगा जब भी आप मुझे बुलाएंगे. द यंग मैन ट्रस्टेड द बक. जब ये यंग मैन है वो बक को ट्रस्ट करता है और कहता है, गो इनटू दिस डिच एंड आई विल कवर यू विद ग्रास एंड लीव्स. डिच होता है गड्ढा. अब वो कहता है कि इस गड्ढे में चले जाओ, मैं तुम्हें ऊपर ग्रास और लीव्स से कवर कर दूंगा. व्हेन दे गो अवे आई विल कॉल यू बैक. द बक एक्टेड अपॉन हिज एडवाइस. और ये उन्होंने प्लान किया और बक ने उसकी एडवाइस, उसकी सलाह को माना. When the hunters came, they asked him, "Have you seen any buck this way?" So जब hunters वहाँ पर आए तो उन्होंने पूछा कि क्या तुमने बक को इस रास्ते देखा है. What is a buck? He said. उसने कहा कि
व्हाट इज़ अ बक, बक क्या है? This fool does not know what a buck is. Hurry up, lest we should miss the opportunity, they said. अब वो गुस्से में होते हैं, वो कहते हैं कि अरे इस मूर्ख को तो ये भी नहीं पता कि बक क्या होता है, जल्दी करो, कहीं हम ये बक को पकड़ने की अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, ये खो ना दें। सो वो जल्दी में होते हैं, भाग जाते हैं। Come out now. They have gone away. The buck thanked him and promised to help him when he was in distress. The boy continued his journey. फिर वो बक को वापस बुलाता है, बक उसको थैंक करता है और प्रॉमिस करता है कि डिस्ट्रेस होता है दुख, जब भी वो दुख में होगा वो उसकी मदद करेगा, और बॉय अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता है। After some time he heard a cry. He stopped and looked in the direction from where the cry had come. अब कुछ समय के बाद उसको एक आवाज़ सुनाई देती है रोने की। वो रुकता है और उसी डायरेक्शन में जाता है जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी। He discovered that a jackal was being chased by hunters and the jackal approached him for help. The young man helped it too. The jackal too promised to help him in his hour of need. Hour of need होता है टाइम, जिस टाइम हमें ज़रूरत होती है, ठीक है, ज़रूरत का समय। सो अब जिस तरफ आवाज़ आती है वो वहाँ जाता है, वहाँ वो देखता है एक जयकाल है जो उसकी तरफ आ रहा है, और अप्रोच मीन्स पहुँचना, उसके पास पहुँचना, और जिसकी हंटर्स जिसका पीछा कर रहे थे वो उसको कहता है मेरी मदद करो। तो वो फिर जयकाल की भी मदद करता है और वो भी उसको प्रॉमिस करता है कि जब भी तुम्हें आवश्यकता होगी मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ओके, देन द यंग मैन kept on wandering for many days. Wandering होता है मूव here and there, इधर उधर घूमना। He was tired and hungry and wanted to take some rest. अब वो इधर उधर घूमता रहा कई दिनों तक, वो बहुत थका हुआ था, भूखा था और कुछ रेस्ट भी करना चाहता था। He spotted a strange palace. उसने एक स्ट्रेंज पैलेस देखा, महल, पैलेस होता है महल। He decided to go inside the palace and meet its owner. The palace belonged to a princess who was very beautiful. वो डिसाइड करते हैं कि वो पैलेस में जाएगा और वहाँ के ओनर से मिलेगा। अब वो पैलेस किसका है? एक प्रिंसेस का है जो कि बहुत सुंदर थी। ओके, सो आगे पढ़ते हैं। शी वॉज फेमस फॉर मैजिक मिरर, और वो जो प्रिंसेस हैं वो एक मैजिक मिरर के लिए फेमस थी। शी कुड सी एवरीथिंग इन इट, और वो उसके अंदर सब कुछ देख सकती थी। शी हैड प्रोक्लेम्ड, प्रोक्लेम्ड होता है डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर सबको बताना, उसने ये डिक्लेयर किया हुआ था दैट शी वुड मैरी द मैन हु कुड इवेड हिज रिफ्लेक्शन इन द मैजिक मिरर बट ही वुड बी beheaded if traced in the mirror। अब उसने ये प्रोक्लेम किया होता है, ये क्वेश्चन है यहाँ से आपके पूछा गया है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है कि उसने ये प्रोक्लेम किया होता है कि क्योंकि वो मिरर के अंदर हर किसी के रिफ्लेक्शन को देख लेती है, मीन्स कोई कहीं भी छुपा हो तो वो उसको मिरर में देख लेगी। सो जो भी मैन इस मिरर के में रिफ्लेक्शन से बच जाएगा, इवेड मीन्स टू अवॉइड, जो भी उसको मिरर के रिफ्लेक्शन में नहीं दिखाई देगा, ठीक है, मीन्स ऐसी जगह छुपेगा कि उसकी मिरर में उसका रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, तो वो उसी से शादी करेगी। और यदि वो आ जाता है, बी हैडेड मीन्स सिर कटवा देना, और यदि वो मिरर में उसको ट्रेस कर लेती है तो वो उसका सिर कटवा देगी। ओके, देन द यंग मैन सो ह्यूमन स्कल्स ऑफ मैनी यंग मैन हु हैड फेल्ड इन दिस एडवेंचरस टास्क, but he was not afraid. He went to the princess fearlessly and accepted the challenge. अब वो इस यंग मैन ने, अब सेकेंड 33 पेज पर आप देखोगे बहुत सारी स्कल आपको दिखाई देंगी। सो वो बहुत सारी ह्यूमन स्कल्स देखता है, और वो किन की स्कल होती हैं? जो कि इस एडवेंचरस टास्क में
एडवेंचरस होता है बहुत साहसपूर्ण, जोखिम भरा काम, ओके, डेंजरस वर्क। सो जो उसमें फ़ेल हो गए थे उनकी स्कल होती है, वो खोपड़ी होती है, पर वो डरता नहीं है। वो प्रिंसेस के पास जाता है फियरलेसली, बिना डरे, और उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। नाउ दैट यू हैव कम, द प्रिंसेस स्माइल्ड, डू यू नो द कंडीशंस। अब प्रिंसेस स्माइल करती है और उसको कहती है, अभी क्या तुम्हें कंडीशंस पता हैं? ऑफ कोर्स वॉज हिज रिप्लाई, वो उसको रिप्लाई करता है, हाँ मुझे पता है। ऑल राइट, हाइड योरसेल्फ टुनाइट। हर वॉइस वॉज अ शार्प एज अ डबल एज्ड डैगर। डबल एज्ड डैगर होता है कि ऐसा कोई मीन्स जैसे हम कहें कि तलवार है, ओके, यदि तलवार दोनों तरफ से पैनी है तो इस तरह की शार्प वॉइस उसकी थी, यानी कि बहुत ही शार्पफुली वो उसको बोलती है कि ठीक है, आज रात को छुप जाना। At night, the young man went to the seashore and called for the fish for help. फोर्थ होता है आगे। अब रात को वो यंग मैन सी शोर में जाता है और फिश को अपनी हेल्प के लिए बुलाता है। श्योर श्योर सेड द फिश, आई हाइड यू इन माई स्टमक एंड गो डीप इन टू द ओशन। अब वो कहती है फिश कि हाँ श्योर, मैं तुम्हें अपने स्टमक में छुपा लूँगी और ओशन में बहुत गहरे चली जाऊँगी। द प्रिंसेस टुक अप वन सेकेंड। The princess took up the mirror. She rotated in every direction. At last, she succeeded in tracing him. In the morning, when the young man came, he told him his hiding place. अब प्रिंसेस जो है वो मिरर में देखती है, वो अपने मिरर को रोटेट करती है हर डायरेक्शन में, और वो लास्ट में वो सक्सेसफुल हो जाती है, उसको ट्रेस करने में वो ढूंढ लेती है कि वो कहाँ पर छुपा होता है, और जब मॉर्निंग में यंग मैन आता है तो वो उसका हाइडिंग प्लेस उसको बता देती है। ओके, शुड यू बी beheaded नाउ? द प्रिंसेस paused for a moment and said, well, you appear to be an interesting person. I give you another chance. So अब उसको कहती है कि क्या तुम्हें behead कर देना चाहिए? प्रिंसेस रुकती है एक मोमेंट के लिए और कहती है कि अरे तुम बहुत इंटरेस्टिंग मैन हो, तो तुम्हें एक और चांस मैं देती हूँ। ओके, दिस टाइम द यंग मैन went to the woods and called for the buck. अब वो फॉरेस्ट में जाता है इस टाइम पे और बक को बुलाता है। हेलो मास्टर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? आस्क्ड द बक। ओह, हियरिंग द होल स्टोरी, it said, Master, sit on my horns. I'll take you to the remote hills. अब ये स्टोरी सुनने के बाद वो बक कहता है कि मास्टर मेरे हॉर्न्स पर आप बैठ जाइए, मैं आपको रिमोट हिल्स में, यानी जो दूर जो हिल्स हैं, मैं आपको वहाँ पर ले जाऊँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग द प्रिंसेस टोल्ड हिम दैट ही वॉज हाइडिंग इन द हिल्स। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो वापस आता है तो अगेन जो प्रिंसेस है वो उसका हाइडिंग प्लेस उसको बता देती है कि वो हिल्स में छुपा था। देखो यहाँ पर आपको स्कल दिख रही है ना बहुत सारी। यस, वंस चांस मोर बट इट विल बी द लास्ट, शी वॉन्ट। अब वो उसको कहती है कि ओके, एक चांस और देती हूँ बट ये लास्ट चांस होगा। वो उसको वॉर्न करती है। अब वो क्यों उसको इतने चांस दे रही है? क्योंकि उसको भी वो नाइस पर्सन लगता है। He returned to the forest and called for the jackal and narrated his sad story. अब वो फॉरेस्ट में वापस जाता है और जयकाल को बुलाता है और अपनी सैड स्टोरी बताता है। ओ मास्टर, डोंट वरी, आई विल डू माई बेस्ट, एश्योर्ड द जयकाल। अब वो उसको कहता है भाई चिंता नहीं करो, मैं अपना बेस्ट आपके लिए करूँगा, और उसको वो एश्योरेंस देता है। द जयकाल कॉल्ड फॉर हिज फेलो जयकाल्स। वो जो जयकाल हैं वो अपने और दूसरे फ्रेंड्स को बुलाता है। एंड विद इन नो टाइम देयर वर हंड्रेड्स ऑफ जयकाल्स ऑल अराउंड हिम। और बिना समय गंवाए हंड्रेड्स ऑफ जयकाल वहाँ पर आ जाते हैं। द जयकाल्स हैड अ कॉन्फ्रेंस होता है मीटिंग। अब जयकाल्स की एक मीटिंग होती है
They proposed that the young man should hide himself under the prince's bed. अब वो ये प्रपोज करते हैं कि यंग मैन को प्रिंसेस के बेड के नीचे छुप जाना चाहिए. हाउ कुड ही रीच देयर विदाउट द नॉलेज ऑफ द प्रिंसेस. अब क्वेश्चन ये होता है कि बिना प्रिंसेस की नॉलेज के वो वहाँ तक कैसे पहुँचे. इट वॉज प्लान दैट अ टनल शुड बी डग. अब ये प्लान किया गया एक टनल खोदी जाएगी. इट्स अदर एंड शुड बी राइट अंडर द बेड ऑफ द प्रिंसेस. कि और जो टनल का दूसरा हिस्सा है वो प्रिंसेस के बेड के नीचे बाहर निकलेगा. द प्लान वॉज एग्जीक्यूटेड मीन्स प्लान को करना शुरू कर दिया गया इमीजिएटली, तुरंत. एंड द यंग मैन वॉज राइट अंडर हर बेड. और जल्दी ही सुरंग खोद दी गई और टनल बना दी गई और अब वो यंग मैन उसके बेड के नीचे था. द प्रिंसेस वॉक अप. प्रिंसेस उठी, took the magic mirror in her hand and rotated it. But to her astonishment, she could not trace the young man. अब प्रिंसेस उठी और उसने अपना मैजिक मिरर लिया और उसको रोटेट किया, पर उसको बहुत एस्टोनिशमेंट होता है, अमेज्ड. ओके, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होना, अमेज होना. ठीक है, कि वो उसको ट्रेस नहीं कर सकी. शी रिपीटेड द प्रोसेस अ नंबर ऑफ टाइम्स बट इन वेन. और ये प्रोसेस उसने कई बार रिपीट किया परंतु वेन गया, वेस्ट गया. एट लास्ट शी गॉट सिक ऑफ दिस जॉब. और लास्ट में उसने ये करना बंद कर दिया, वो परेशान हो गई. शी स्मैश्ड द मिरर अगेंस्ट द लैम्प पोस्ट. स्मैश होता है हिट करना. सो उसने लैम्प पोस्ट पे वो जो मिरर था वो हिट किया. कम आउट यंग मैन, आई हैव लॉस्ट द गेम, शी क्राइड. और वो ज़ोर से चिल्लाई कि यंग मैन बाहर आ जाओ, मैं गेम हार गई हूँ. द नेक्स्ट मोमेंट द यंग मैन केम आउट फ्रॉम अंडर हिज बेड. नेक्स्ट मोमेंट यंग मैन उसके बेड से बाहर आ गया. द प्रिंसेस वर सरप्राइज्ड एट हिज इंटेलिजेंस. प्रिंसेस उसके इंटेलिजेंस से बहुत सरप्राइज हुई. ये एस्टोनिश, सरप्राइज, ये सब एक ही मीनिंग है इनके. ठीक है. देन शी एक्सेप्टेड हर डिफीट. उसने अपनी हार को एक्सेप्ट किया. एंड एग्रीड टू मैरी हिम. और उससे शादी करने के लिए एग्री हो गई. देयर आफ्टर द यंग मैन लिव्ड विद हिज वाइफ हैप्पीली. और उसके बाद वो जो यंग मैन था अपनी वाइफ, कौन थी उसकी वाइफ, प्रिंसेस के साथ वहाँ पर बहुत खुशी से रहने लगा. सो ये है स्टोरी. अब देखो इसको क्या मिला, वो बहुत ऑनेस्ट था और काइंड था, तो उसको पे बैक मिला. उसने बहुत सारे जो एनिमल्स थे सो उनकी सबकी हेल्प की थी, सो इसीलिए उसको पे बैक भी मिला. ओके, सो जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमेशा हमें अच्छा ही मिलता है, अच्छा ही हमारे साथ होता है. इसीलिए हमेशा हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए. ओके, I hope you understand the story. Thank you, students.